जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। संख्या पद्धति में अभी तक हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं संख्याओं के वर्गीकरण में। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हमारी आई संख्याएं सम संख्या और विषम संख्या। जैसा आप सबको पता होगा, अब तक नहीं पता है तो पता चल जाएगा कि सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सम संख्याओं की, कि सम संख्या क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार आगे। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। वे सभी नंबर जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं सम संख्याएं कहलाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आया विषम संख्याएं। थोड़ी परछाई में दिक्कत आ रही होगी, पर धीरे धीरे ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अभी अभी शुरू वीडियो की है तो कुछ दिक्कत आवाज में भी आ रही है, कुछ लाइटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर समय के साथ साथ ये सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी। आप केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं में हमने बताया कि सम संख्याओं में अभी तक हमें पता चला है जो 2 से कट जाए वो नंबर हमारे होंगे सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या में हम बात करेंगे वे नंबर जो 2 से ना कटे। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो हमारी कहलाएंगी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सी। 1, 3, 5, 7। इसके बाद आगे आ जाएगा हमारा 9, 11। यानी कि वे सभी नंबर जो 2 से ना विभक्त हो हमारे क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। आगे बात समझ में। तो मैंने दोस्तों इसमें बताया सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब आगे बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। हमने अब तक 5 टाइप की संख्याएं पढ़ ली है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संख्याओं के वर्गीकरण में ही। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सवाल इसी टाइप से आ जाते हैं। इसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक, जैसा कि आपने पहले पढ़ भी रखा होगा और अभी और सीखेंगे कुछ। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या, ये 2 टाइप और आए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, होते क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी अगर मैं नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने अगर कोई नंबर लिखा, सपोज कि मैंने लिखा 5, मैंने कोई नंबर 5 लिखा, मैंने कहा बताइए ये किस किस नंबर से विभक्त हो जाएगा, यानी कि किस किस नंबर से कट जाएगा। तो सबसे पहले नंबर आता है 1। एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, यानी कि ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा। उसके बाद ये किससे कट जाएगा, कटने इन द सेंस कि किसके पहाड़े में आएगा या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये किससे विभाजित होगा, तो मैं देख रहा हूं ना तो ये 2 से विभाजित होगा, ना 3 से, ना 4 से, स्वयं किससे होगा, 5 से ही होगा। क्या इन दो के अलावा किसी अन्य नंबर से ये संख्या विभाजित हो सकती है? आंसर आएगा नहीं। तो यही चीज क्या होती है, अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई नंबर 1 से तथा स्वयं से, केवल 1 से तथा स्वयं यानी कि वो जो नंबर है उसी से विभाजित होता है, किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होता है, तो वो नंबर हमारा, वो संख्या हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। एक बार फिर से देखिएगा, वह संख्या जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती है, वह संख्या जो केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती हो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आएगी 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। उसके बाद आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, फिर आएगी 11। बहुत लोग क्या करेंगे इसमें 9 भी बोलेंगे। अभी क्या बोल देंगे 7 के बाद, 9 अभाज्य नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि 9 क्या है, 3 से भी कट जाता है। और अभाज्य की डेफिनेशन क्या है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। 9 जबकि 3 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये गलती हो जाती है कई बार लिखते हुए, पर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार आगे 13, फिर इसी प्रकार आगे आ जाएगा 15। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 किससे कट जाता है, 3 से भी कटता है और 5 से। तो 15 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 13 के बाद आता है हमारा 17, फिर इसी प्रकार 19, इसी प्रकार आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो ये हो गई सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन अभाज्य संख्या की, कि वो नंबर जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात ये डेफिनेशन की थी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे हमसे इस पर सवाल पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं। ठीक, सबसे पहला बेसिक सवाल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आई 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ रही थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी क्या, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2। और एक चीज आप और देख रहे होंगे कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है। आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, विषम होंगी। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो खुद में क्या है, सम है। आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, विषम होंगे, जो कि अभाज्य है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सब एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है हमारी, केवल 2। 2 ही एकमात्र हमारी सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, विषम होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे जितने भी नंबर आएंगे अगर वो सम है तो वो 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, यानी कि वो 2 से विभाजित हो जाएंगे, और अगर वो 2 से विभाजित हो जाते हैं तो वो अभाज्य संख्या नहीं रह जाएंगे। क्योंकि अभाज्य संख्या में विभाजित होने के लिए केवल कितने नंबर होने चाहिए, तो 2। कौन कौन से, एक तो वह स्वयं होना चाहिए जो नंबर है, और एक केवल कौन होना चाहिए, एक। इनकी 2 के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 2 सवाल हो गए हमारे। उसके बाद एक और सवाल, अगर वो हमसे पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम, एक बार देख लीजिए फिर से। मैंने लिखा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देख रहे हैं हम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है हमारी भाई, 3। तो मैंने आपको ये 3 प्रश्न है, बड़े बेसिक से हैं और ये पूछे गए हैं, ऐसे ही नहीं बता रहा मैं हवा में, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में, यूपी टेट में इसके आने के ज्यादा चांसेस है, यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम टाइप में जो होते हैं। ठीक, उनमें क्या है कि इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज ही वो आपसे लेना चाह रहा होता है। ठीक, अब मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, 2। अगर सबसे छोटी अभाज्य कह रहा है केवल, तो कितना आएगा, 2। अगर वो कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य तो कितना आएगा, 3। क्योंकि 2 कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन है, 2। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, देखते हैं। अब आप देखिएगा, आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि इतने से इतने तक के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, या इतने से इतने के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर मुझे ऐसे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसके बीच में कितनी है, इसके बीच में कितनी है? कुछ तो आपको डायरेक्ट याद कर लेनी चाहिए, बहुत बेहतर रहेगा अगर आप याद कर लेंगे, आपका समय बच सकता है पेपर में। जैसे मैं बताऊंगा डायरेक्ट, फिर उन्हें काउंट करके ही बताएंगे कि कैसे हमने काउंट करी है। मैंने लिखा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के, 1 से 50 तक
अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हमारे पास होंगी? तो इसका आंसर होता है 15। इसका आंसर कितना है? 15। ये आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। निकालना हम सिखा देंगे कैसे निकाली जाती है, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे कि इसका आंसर 15 होता है, 1 से 50 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याओं का नंबर है वो कितना है? 15 है टोटल। तो आसानी रहेगी, अगर आपके सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आपको ये याद रहेगा, तो जल्दी हो जाएगा। निकालने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। ठीक, इसके बाद अगला, पहले हम देख लेते हैं 15 कौन कौन सी है, पहले निकालना भी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक। इसमें तो हमें पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके हमें याद भी है, सबको याद रहते हैं अमूमन, 10 तक तो सभी को याद रहते हैं, आगे के खोजने होते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू किया, सबसे पहले आएगा, सबसे छोटी कौन सी है? 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा कितना? 7, फिर 9। 9 नहीं होता है, याद रखना, 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 9 विषम संख्या होता है, ठीक है। फिर कौन हो गया? 10, ठीक। उसके बाद में आगे आए हम 11। हम कहां पर आए? 11। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 11 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, केवल कौन कौन से नंबरों को हमें चेक करना है, बाकी नंबरों को चेक नहीं करना है। तो कौन कौन से नंबरों को चेक करना है? जैसे पहले करा 11, फिर आप करेंगे तीसरे वाले पे आता है यानी कि 13, फिर उसके बाद चेक करेंगे किसे? 17, फिर उसके बाद जो 90 पे आता है यानी कितना? 19। इसी प्रकार हम अगली लाइन कौन सी आएगी? 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 के बीच में कौन सी चेक की जाएंगे? 21, 23, 27 और 39, ठीक। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, आगे कहां से आएंगे? 30 से 40। 30 से 40 के बीच में कौन कौन से चेक करने? केवल 31, 33, 37 और 39। इसी प्रकार आगे 40 से 50 के बीच में कौन कौन से? 41, 43, 47 और 49, ठीक है भाई। ये अब आपको 1 से 50 तक की मुझे निकालनी थी कौन कौन सी अभाज्य है। अगर मुझे चेक करना होता तो मैं 1 से 50 तक के सारे नंबर देख रहा होता, तो अब आपको वो नहीं देखना है। अब आपके पास नंबर कितने रह गए हैं? केवल ये कितने नंबर रह गए हैं? 50 नंबर नहीं है। कितने हो गए? ये 3 4 दिया 12, 12 और 4 16, यानी कि आपको 16 नंबरों में पता लगाना है कि भाज्य है या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये सारे तो हमें पता है, शुरू वाले क्या है? ये अभाज्य है, ठीक। 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य। यहां तक तो नंबर सभी को ध्यान रहते हैं कि ये किसी के पाड़े में नहीं आते। फिर उसके बाद क्या? 21, 21 3 के पाड़े में आता है, 3 सत्ते 21, यानी कि अभाज्य नहीं। 23, 23 नहीं आता है कहीं भी, देखो इतने नंबर तो याद रहते ही हैं, 10 तक तो सबको पाड़े याद होंगे, ठीक। फिर आए 27, 27 भी 3 के पाड़े में आता है, यानी कि ये भी अभाज्य नहीं। फिर 29, 29 क्या कहते हैं? अभाज्य है। क्यों? 29 किसी के टेबल में, किसी के पाड़े में नहीं आता। 31 भी नहीं आता है, 33 आता है किसमें भाई? 11। 37, 37 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। 39, 39 आता है, किसके में आएगा भाई? 13 तिया 39, 3 के पाड़े में आता है 13 के, ठीक है। तो 13 तिया 39, तो 39 भी नहीं है अभाज्य। 41 किसी के पाड़े में नहीं आता, 43 नहीं आता, 47 नहीं आता, 49 7 सत्ते 49, यानी कि 49 भी क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं। तो अब गिन लेते हैं कितनी होगी टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? आ गई बात समझ में? यहाँ पर हमने यहाँ देख लिया है, कम संख्याएं करना बता दिया है। अभी आपको सवाल जैसे आगे आएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ ले गए हैं 100 से 120 के बीच में सब अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी है। तो आपको सारी नहीं चेक करनी है, आपको चेक कौन सी करनी है? केवल पहले नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे है, 7वें नंबर पे और 9वें, क्योंकि बाकी जितने वो सम संख्या होंगी वो कट जाएंगी, और जो 5 पे आएगा वो 5 से विभाजित हो जाता है, मतलब 5वें नंबर पे जो गए, ठीक है, इसलिए वो ड्रॉप हो जाती है। अब ये भी बता देंगे कि चेक कैसे करते हैं कि अभाज्य है या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी आगे। तो इतनी बात समझ में आ गई? आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई हमारी? 15। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ली जाए 50 से 100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य, तो 50 से 100 तक जो होती है वो होती है 10, ठीक है। याद कर लीजिए, इसे बेहतर रहेगा। अब ये आप खुद निकाल के देख लीजिएगा 50 से 100 तक की कौन कौन से नंबर चेक कर रहे हैं, देख लीजिएगा कि 10 ही आ रहे हैं या नहीं।
वैसे मैंने निकालने के बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास तो ऑप्शन भी है टीपने का, टीप के पढ़ा सकता हूँ, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी होती है ये? 10। अभी से आप खुद निकाल के देखिएगा, निकल जाएगा, बाकी और बताया जाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 10 आ गया। तो अब ये सवाल अगर दोनों को मिला के पूछ ले आपसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य, तो भाई 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 15, 50 तक थी, और क्या कहते हैं 50 से 100 तक 10 थी, तो टोटल कितनी होगी हमारी? 25। यानी कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है भाई? 25। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये तीनों चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे निकाल तो सकते ही, आप निकालना भी सीख गए हैं, आप निकाल देंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में समय लग सकता है। अगर आपको ये पहले से याद होगी तो आप वो क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, या किसी ऐसा होगा कि क्वेश्चन ये नहीं होगा लेकिन उसका यूज इसमें हो जाएगा। कैसे? जैसे आपसे पूछ ले कि 50 से 120 तक, 50 से 120 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी होंगी। तो आपको 50 से 100 तक तो पता ही है कितनी होती है भाई? 10। आपको निकालनी कितनी रह जाएंगी? 100 से लेके 120 के बीच। तो आप कहीं ना कहीं वो सवाल को क्या कर लेंगे? जल्दी कर लेंगे और अपना समय बचा सकते हैं। और पेपर में, उस 2 घंटे के पेपर में समय की ही कीमत होती है, ठीक है। किसी का 1 घंटे का भी हो सकता है, सस्ती वालों का 2 घंटे 1 घंटे, जितने वनडे एग्जाम में जो है सारी कीमत किसकी है? समय की है। वरना पेपर तो कोई भी हल कर लेगा, ठीक है। आपको घर को ला के दे दूं मैं आपको, तो आप भी आराम से बैठ के शाम तक कर देंगे। लेकिन वो जो 2 घंटे के अंदर करना होता है, उसमें सब काम क्या रहता है कि समय को कहां से कहां कम किया जाए, किस क्वेश्चन को जल्दी कर लिया जाए, ठीक है। हमें वहां पर केवल आंसर लाना होता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा मेथड बताना। अगर ये चीज आपको पहले से पता होंगी तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने समय की बचत कर सकते हैं, ठीक भाई। अब आगे बात करते हैं। ये चीजें नोट कर लेना जहां नोट कर रहे हो, वीडियो पॉज करके। और लाइट की और इसकी जो दिक्कत आ रही है साउंड की, साउंड की दिक्कत ऐसे दूर हो सकती है कि ईयरफोन लगा लिए जाए, ठीक है, तो आवाज बड़ी मस्त आएगी। और लाइट की क्या थोड़ी परछाई आ रही है, जब मैं हट जाता हूँ तो बोर्ड दिखता है साफ साफ, ठीक। बाकी अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पे इतना गौर मत कीजिए, ठीक है। ये चीजें अपने आप धीरे धीरे जब अपग्रेड होंगी, जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तो अपने आप ये अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप देखते चलेंगे, ठीक। तो अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं आप अभाज्य संख्याओं में क्या। अब एक सवाल इस पे आता है कि कोई नंबर लिख देता है, कोई भी वो नंबर लिख देता है और पूछता है बताओ ये अभाज्य है या नहीं, ठीक। कोई भी नंबर लिख के हमसे पूछेगा बताइए कि वो अभाज्य है या नहीं। तो वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या वो संख्या अभाज्य है या? अब ऐसा तो है नहीं कि हर नंबर से काट के देखा जाए, ये तो संभव नहीं है कि मैं उसे पहले 2 से भी काटूं, 3 से भी काटूं, 4 से भी काटूं, 5 से भी काटूं, फिर बाद में पता चला कि वो किसी लास्ट वाले नंबर से ही कट गया, ठीक है। तो इस तरीके का अगर सॉरी इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो उसे कैसे करें? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, कोई छोटे नंबर से ही शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े करेंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर कोई सोच लेते हैं, अभाज्य संख्या जो हो सकती है, चेक करेंगे, हो सकता है वो अभाज्य, हो सकता है वो अभाज्य ना, ठीक। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 229, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। ये नंबर लिखा है 229। हमें ये चेक करना है क्या ये अभाज्य है या नहीं, इसका अभाज्य का पता लगाना है क्या ये अभाज्य है या नहीं। तो देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग, आप सभी को थोड़े बहुत तो याद ही होंगे, ना याद हो तो 1 से लेके 20 या 25 तक, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, पर मिनिमम 20 तक तो आपको वर्ग याद ही होने चाहिए, ठीक। वर्ग यानी कि 2 दूनी 4, 3 का 9, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए पक्के पक्के, ठीक है। इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर याद नहीं है तो जहां पढ़ते हो या जो भी बुक में पढ़ते हो, जिस बुक से डेली पढ़ते हो, वहां पर लिख लो, केवल उन्हें केवल एक बार देख लिया करो, याद व्याद मत करना, केवल देख लेना, अपने आप ही आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। जैसे हमसे पूछा गया है 200, हमें ये देखना होगा कि किसके वर्ग के निकट की संख्या है, यानी कि इसके पास में कौन सी संख्या का वर्ग आता है। जैसे मैं करूंगा 229 है तो 15 का होता है, 15 कितना होता है? 15 15 225। किसके निकट? 225 क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है भाई, 15 का वर्ग होता है 225, यानी कि ये किसके निकट है? 15 के वर्ग के, यानी किसके निकट है? 15 के वर्ग से, या इससे छोटा जो भी पूर्ण वर्ग होगा वो संख्या ले लेंगे। कितनी आई? 15। अब 15 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या होंगी उन्हें लिख लेंगे। 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भाई? 13 होती है, 11 होती है, 7 होती है, फिर 5 होती है, फिर 3 और फिर 2। अगर ये नंबर
अगर ये नंबर इस किसी में से भी किसी से कट जाता है, यानी कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, तो ये हो जाएगा भाज्य। और अगर इनमें से नहीं कटता है तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। आ रही बात समझ में? इससे क्या होगा, हमें सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल अब ये पर्टिकुलर नंबर है, इन्हीं से ही हमें चेक करना है। अगर ये कटना होगा तो इन नंबरों से कटेगा, यानी कि अगर ये भाज्य होगी संख्या तो इन दिए गए नंबरों से कट जाएगा, ठीक है, जो हमने निकाले हैं। और अगर नहीं होगी तो इनसे नहीं विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे हमने देखा दो से विभाजिता का नियम थोड़े बहुत तो पता होंगे, नहीं तो अभी आगे पढ़ाए जाएंगे। जैसे बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज होते रहेंगे। दो का नियम क्या है भाई, कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। वही तो होता था, 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 2 9, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 9, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद आगे बात करी, कितना लिखा है भाई, 3। आगे हमने कितना लिखा है, 3, तो 3 से बात करेंगे तो क्या, 3 में क्या होता था, इसका योग करते थे, अंकों का क्या करते थे, योग। अगर वो 3 से कट गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी पूरी, योग किया, 2 और 2 4, 4 और 9 13। क्या 13 3 के पहाड़े में आता है या 13 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये नंबर 3 से भी विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हमने बात करी 5 से। 5 में क्या है, इकाई का या तो 0 हो या फिर कितना होना चाहिए, 5, जो कि नहीं, यानी कि 5 से भी नहीं कटा। फिर बात करी 11 की। 11 से करो, 11 दूनी 22, कितना शेष रह जाएगा, 9। फिर आ जाओ 13। 13 से बात करोगे तो 13 दोस्त नहीं कटेगा, 13 ही का ना, 13 देख लो चाहे भाग करके, 13 ही का ना 13, 12 में से 3 गए 9, और ये कितना हो गया, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 99 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा 13 से, यानी कि ये नंबर 13 से भी विभाजित नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, अभाज्य। ये संख्या कैसी होगी हमारी, अभाज्य। कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या। एक बार फिर देख लेते हैं क्या किया है हमने। जो भी कोई नंबर दे रखा होगा, दिया 229 नंबर, हमें बताना था क्या ये अभाज्य है या भाज्य। उस नंबर के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, उस वर्ग के निकट उस सॉरी उस संख्या के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। हमने देखा इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 225 है, जो इसके पास में आती है, ठीक है। इसके पास इससे छोटी और कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे छोटी कौन सी है, केवल 225। 225 किसका वर्ग होती है, 15 का। अब हम क्या करेंगे, उससे छोटी संख्याएं लिखेंगे, उससे छोटी अभाज्य संख्या, जिसका ये पूर्ण वर्ग है वो कितने की है, 15। 15 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, कितनी है, 13 11 7 5 3 2। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर इनमें से किसी से कटता है। अगर ये इनमें से किसी से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी, और अगर इनसे पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य। हमने फिर चेक करके देखा, अगर ये पूरा पूरा कट जाता किसी नंबर से तो अभाज्य होता, नहीं कटा इसलिए क्या हो गया, आगे बात समझ में दोस्त। इस प्रकार से आगे के सवाल भी हो जाएंगे, ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार निकल जाएंगे हमारी भाज्य संख्या वर्ग। इस पे क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपसे डायरेक्ट, ठीक है, आपसे पूछ लेगा बताइए दिया गया नंबर अभाज्य है या नहीं, ठीक, या फिर 4 ऑप्शन देगा अलग अलग और उसमें पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो पता लगा सकते हैं आप, पता लग जाएगा, इस तरीके से चेक कर लेंगे। बाकी ना समझ में आएगा कोई चीज तो कमेंट डाल दिया करो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं में हमने बहुत कुछ सीखा, इससे एक आध सवाल आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसलिए मैं आपको बार बार बताया है ये चीज, ठीक। उसके बाद में आगे बात करते हैं, इसके बाद आएगा क्या, भाज्य संख्या। इसके बाद क्या है भाई हमारा, भाज्य संख्या है। तो देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याओं का बिल्कुल उलट हो जाएगा। अभाज्य में केवल क्या था भाई, वे संख्याएं थी जो खुद से कटे और किससे कटे, एक से, तो वो संख्या हमारी क्या हो गई थी, अभाज्य। अब बात करी हमने भाज्य की, तो भाज्य में क्या, इन दो के अलावा, मतलब खुद से और एक से तो कटेंगी ही सारी संख्या, इन दो के अलावा यदि कोई संख्या किसी तीसरे नंबर से भी विभाजित हो जाए, ठीक है भाई, एक से और स्वयं के अतिरिक्त यदि वो किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आ रही है बात समझ में, देख लो, जैसे मैंने लिखा 4, क्या लिखा भाई मैंने, 4, तो 4 देखो भाई एक से भी कटेगा, और 4 से तो खुद से विभक्त हो गई, मतलब स्वयं से तो हर नंबर कटता है, हर नंबर अपने पहाड़े में आता ही है, और एक के पहाड़े में भी सब आते हैं। इसके अतिरिक्त ये किससे भी कटता है, 2 से। इसके अतिरिक्त ये किससे भी कटता है, 2 से। तो ये 4 कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, भाज्य।
कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य। तो मैंने फिर से एक बार सुन लीजिए क्या बताया। वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगला नंबर 6, अगला नंबर क्या आएगा 4 के बाद में? 6 देखो भाई, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 6 से भी विभाजित होगा, इसके अतिरिक्त किससे कट जाएगा? ये 2 से, और किससे? 2 के बारे में भी आता है, 3 के बारे में भी आता है। तो यानी कि 6 भी कैसा हो गया हमारा? भाज्य। क्यों? क्योंकि इसके एक और स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त किससे कट रहा है? ये किसी अन्य संख्याओं से भी कट जा रहा है, तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। आ रही है बात समझ में भाई? तो वे ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य। तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है भाज्य संख्याओं में। 4, 6, 8, 9, 9 यहाँ आएगा भाज्य में, ठीक है, अभाज्य में नहीं आता, भाज्य में आता है। 3 से कटता है ना ये, 9 और 1 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अतिरिक्त किससे भी कट जाता है, ये 3 से विभाजित होता है, ठीक है। इसी प्रकार 10, ठीक है, ऐसे ही आता है। तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य। इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, निकालना है कि पता चल जाए किसी और नंबर से कट रहा है तो भाज्य है, अभाज्य से ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई दोस्तों। तो अब एक चीज इसमें रह गई कि मैंने तुम्हें अभाज्य संख्याओं में लिखा है 2, 3, ठीक, फिर है 5, फिर 7, और जो भाज्य संख्याएं हैं उनमें लिखा है 4, 6, 8, 9। एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर ना तो भाज्य में आया है ना ही किस में आ रहा है? अभाज्य। वो एक नंबर है कौन सा? वो एक नंबर है 1। वो नंबर क्या है भाई? 1। तो एक ना तो हमने अभाज्य में लिखा है, ना ही एक हमने लिखा है भाज्य में, तो भाई ये एक है क्या? तो सीधी सी बात है, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाज्य को भी कम से कम कितने चाहिए थे? 2। कम से कम कितने काटने वाले चाहिए? 2। कौन कौन से? एक तो एक, और एक वो स्वयं। जैसे 2 था ये, तो इसका एक तो एक था और एक ये स्वयं खुद था। इसी प्रकार अगला भी कम से कम कितने काटने वाले होने चाहिए उसे? 2। और इसमें 2 से ज्यादा काटने वाले होने चाहिए भाज्य में। एक बेचारा ऐसा पड़ गया जो खुद भी एक है और वैसे भी एक है, यानी कि एक का केवल काटने वाला कौन है? एक ही जना काटेगा इसका। तो भाई एक काटेगा तो ये ना तो इसमें आ पा रहे हैं ना इसमें आ पा रहे हैं, तो इन्हें कह दिया तुम निकलो यहाँ से, ना तो तुम भैया अभाज्य हो ना ही क्या हो? भाज्य। अरे बात समझ में? ना तो एक अभाज्य होता है ना ही एक क्या होता है? भाज्य। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, क्या करते हैं इसमें, ऐसे यहाँ लगा देते हैं, अभाज्य बता देते हैं एक को कंफ्यूजन में। जब पता है, कंफ्यूजन कब तक होता है? जब तक चीजें नहीं पता रहती है। पता चल जाएगा तो लगेगा सामने वाला बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये चीज बता रहा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जिसे नहीं पता है उसके लिए बड़े काम की है, ठीक है भाई। तो एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य। क्यों नहीं होता ये भी बता दिया, क्योंकि इसका किसने काटा? केवल एक ने काटा। और अभाज्य को काटने के लिए कितने चाहिए थे? 2। इसे काटने के लिए कितने चाहिए थे? 3। 3 या मतलब उससे ज्यादा, भाज्य तो ज्यादा से भी कट जाते हैं, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए तभी भाज्य हो पाएगा, है ना भाई। तो एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या, ठीक। तो समझ में तो आया ही होगा आपके, आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, 2-4 दोस्तों को और थमा देना कि भैया इसे सब्सक्राइब कर लो, हमारे गुरुजी की है, ठीक है। जो मुझे जानते हैं अभी तो शुरुआत में वही लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई कमी लग रही हो लाइटिंग और साउंड को छोड़ के, ठीक, कि लाइट कम आ रही है और साउंड कम आ रही है, इस चीज को छोड़ के अगर कोई और कमी होगी, सर ये गलत बता दिया, या पढ़ाना नहीं आता है तुम्हें, या ऐसे पढ़ाओ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, अभी वाले तो सब जानते हैं, ठीक। जो नए बाद में जुड़ेंगे, जो नहीं जानते हो वो कमेंट करें, ठीक है। आप लोग तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अभी। बाकी सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, वीडियो आती रहेंगी, ठीक। पहले दिन मेरा नहीं मन था बनाने का, पर बन गई तो बनती ही रहेंगी जब तक है, ठीक है भाई। तो बाकी बीच बीच में कुछ काम की वीडियो भी आती रहेंगी, और सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर करने शुरू कर देंगे धीरे धीरे, ठीक। आप इसे बढ़ाते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो चीज ना समझ में आ रही हो वो डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, जो जानते हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन वोश्चन आगे जैसे जैसे आएंगे आपको बताए जाएंगे, और मैं जहां तक है
सोच रहा हूँ कि PDF वगैरह भी बना के डाला करूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।